हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु, डी सरस्वती। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी कालीबंगन। 3 हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? ए राखीगढ़ी, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी रोपड़। 4 हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा किस धातु की थी? ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी पीतल। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? ए मिट्टी के बर्तन, बी बंदरगाह, सी मूर्तियां, कपड़ा उद्योग। 6 मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, बी स्वर्ण नगर, सी राजा का नगर, डी इंटो का नगर। सिर हड़प्पा के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ए सोना, बी लोहा, सी तांबा, डी चांदी। 8 महान स्नानागार किस स्थल पर मिला? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगन, डी लोथल। 9 हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ए युद्ध, बी कृषि, सी लूट, डी सेवा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? ए देवनागरी, बी चित्रलिपि, सी ब्राह्मी, डी पाली। 11 हड़प्पा वासी किस देवी की पूजा करते थे? ए लक्ष्मी, बी माता देवी, सी सरस्वती, डी दुर्गा। जॉर्ज हड़प्पा सभ्यता की ईंटें कैसी थी? ए हाथ से बनी, बी पकी हुई ईंटें, सी मिट्टी की कच्ची, पत्थर की थर्जन। किस स्थल पर अग्निकुंड मिले हैं? ए हड़प्पा, बी कालीबंगन, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। 14 हड़प्पा सभ्यता का काल अनुमान तक कब था? A 5000 Ipu, B 2600 9 ED Pafuripum, D Atrid Ipu. 10 हड़प्पा के लोगों ने किस पशु को अधिक पूजनीय माना? ए गाय, बी बैल, सी घोड़ा, डी हाथी। 6 हड़प्पा के लोगों का प्रमुख भोजन क्या था? ए दूध और चावल, बी मांस, सी मछली, डैट फल सेवेन। किस स्थल पर गोदाम प्राप्त हुए हैं? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, डी हड़प्पा। 5 हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? ए लगभग 900 ईपू, बी 500 ईपू, सी 200 ईपू, डी 2000 ईपू। 19 हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण था। ए बाढ़, बी महामारी, सी युद्ध, डी लोहा। इस हड़प्पा सभ्यता में नालियां कैसी थी? ए खुली ढकी हुई, सी मिट्टी की, डी अस्थाई। ग्रेट बाथ किस प्रयोजन से था? ए धार्मिक स्नान, बी व्यापार, सी भंडारण, डी शिक्षा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पेय प्रसिद्ध था? ए सोम, बी जौ की शराब, सी दूध, डी रस। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? ए वैदिक सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी मौर्य सभ्यता, डी आर्य सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में किस वस्तु के आभूषण मिलते हैं? ए सोना और चांदी, बी लोहा, सी लकड़ी, डी तांबा। Sin 5 हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ए राखीगढ़ी, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी हड़प्पा। Chapter 2 Kings, Farmers and Towns V6 मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी कौशाम्बी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी पुष्यमित्र।
वुशुआइट्स अर्थशास्त्र किसने लिखा? ए कालिदास, बी कौटिल्य, सी चाणक्य, डी विष्णुगुप्त। अशोक ने कौन सी नीति अपनाई थी? ए विजय नीति, बी धम्म नीति, सी अहिंसा नीति, डी दा युद्ध नीति 30। इंडिका के लेखक कौन थे? ए ह्वेनसांग, बी फाहियान, सी मेगास्थनीज, डी हेरोडोट्स। 31 मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का दूत था? ए सिकंदर, बी सेल्युक्स, सी डेरियस, डी प्लेटो। 30D अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ए पाली, बी ब्राह्मी, सी खरोष्ठी, डी संस्कृत। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ स्थित है? ए सारनाथ, बी खालसी, सी गिरनार, डी धौली। 34 बिंदुसार किसका पुत्र था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बृहस्पति, डी कौटिल्य। 35 धम्म का अर्थ क्या है? ए नैतिक जीवन, बी खड़ नीति, सी युद्ध नीति, डी व्यापार। 36 पाटलिपुत्र आज किस नाम से जाना जाता है? ए पटना, बी दिल्ली, सी कानपुर, डी वाराणसी। 37 मौर्य प्रशासन में अमात्य का कार्य क्या था? ए न्याय देना, बी मंत्री कार्य, सी सैनिक कार्य, डी व्यापार। 38 अर्थशास्त्र में किस विषय पर चर्चा है? ए अर्थव्यवस्था, बी साहित्य, सी दर्शन, डी भूगोल। मौर्य काल में कौन सी लिपि प्रयोग में थी? ए ब्राह्मी, बी पाली, सी संस्कृत, डी तमिल। 40 अशोक चक्र में कितनी आरे हैं? A 12, B 4, C 30D, D 36। 40 अशोक का धम्म किस घटना के बाद आया? ए बुद्ध के निर्वाण के बाद, बी कलिंग युद्ध के बाद, सी राज्यारोहण के बाद, डी बिंदुसार की मृत्यु के बाद। 40D मेगास्थनीज का ग्रंथ किस भाषा में था? ए संस्कृत, बी यूनानी, सी लैटिन, डी पाली। 43 मौर्यकालीन सिक्के किस धातु के थे? ए तांबे, बी सोने, सी लोहा, डी स्टील। 44 अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? ए हिंदू, बी बौद्ध, सी जैन, डी इस्लाम। 45 अशोक के शासनकाल का काल माना जाता है। ए 270 230 ईपू, बी 540 ईपू, सी 60 ईपू। 46 अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए हैं? ए भारत के कई हिस्सों में, बी केवल बिहार में, सी केवल उत्तर भारत में, डी केवल मध्य प्रदेश में। 7 अशोक के स्तंभ शीर्ष का राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? ए सारनाथ, बी नालंदा, सी उज्जैन, डी तक्षशिला। 48 मौर्य काल के किसान क्या करते थे? ए भूमि जोतते थे, बी व्यापार, शिक्षा। 49 मौर्य काल में मुद्रा का उपयोग किस लिए होता था? ए व्यापार, बी पूजा, सरसंग्रह, डी युद्ध। फिर सी मौर्य काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? ए विशाल साम्राज्य, बी नालंदा विश्वविद्यालय, सी अजंता गुफाएं, डी चैप्टर 3 kinship, caste and class, early societies। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी तमिल। 50 वेदों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। 50 वेद शब्द का अर्थ क्या है? ए धर्म, बी ज्ञान, सी शक्ति, डी सत्य। 50 सी वर्ण व्यवस्था का वर्णन कहाँ मिलता है? ए महाभारत, बी पुरुष सूक्त, सी रामायण, डी उपनिषद। गोत्र का अर्थ है ए कुल परंपरा, बी जाति, सी समुदाय, डी धर्म।
56. प्राचीन समाज में सबसे ऊंचा वर्ण कौन सा था? ए त्रिय, बी ब्राह्मण, सी वैश्य, डी शूद्र। 57. महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? ए वाल्मीकि, बी व्यास, सी कालिदास, डी तुलसीदास। 58. महाभारत का मूल रूप क्या था? ए युद्धक था, बी नाटक, सी उपनिषद, डी काव्य। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? ए 15, बी 10, सी ड्यूल्स। सिसी, गुरुकुल प्रणाली का संबंध किससे था? ए शिक्षा, बी व्यापार, सी कृषि, डी न्याय। 61. वेदों के अध्ययन का अधिकार किस वर्ण को था? ए शूद्र, बी वैश्य, सी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय, डी सभी। 60 डी, विवाह को वेदों में क्या कहा गया है? ए संस्कार, बी व्यवहार, सी अपराध, उत्सव। 63. महाभारत किस शैली में लिखा गया है? ए गद्य, बी पद्य, सी मिश्रित, डी संवाद। 64. धर्म का अर्थ वैदिक काल में क्या था? ए कर्तव्य, बी पूजा, ईश्वर, डी प्रार्थना। 65. ऋग्वेद में किस देवी का उल्लेख नहीं है? ए उषा, बी सरस्वती, सी लक्ष्मी, डी पृथ्वी। 66. वैदिक काल में राजा का मुख्य कार्य था? ए युद्ध और रक्षा, शिक्षा, सी व्यापार, डी धर्मोपदेश। 67. ग्राम का प्रमुख कौन होता था? ए ग्रामीण, बी अमाती, सी सभापति, डी सेनापति। 68. वैदिक समाज कैसा था? ए पितृसत्तात्मक, बी मातृसत्तात्मक, सी जनसत्तात्मक, डी वर्गहीन। 69. वैदिक लोग किसको देवता मानते थे? ए अग्नि और इंद्र, बी ब्रह्मा, सी विष्णु, डी शिव। 70. उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? ए आत्मा और ब्रह्म का संबंध, बी युद्ध, सी खुशी, डी धर्म। 71. वैदिक काल में समाज की इकाई क्या थी? ए जन, बी एस जाति, सी वर्ण, डी नगर। महाभारत में स्त्रियों की भूमिका कैसी थी? ए आदरणीय, बी दासी, सी नकारात्मक नहीं थी। वैदिक समाज में विवाह किस सिद्धांत पर आधारित था? ए समान गोत्र निषेध, बी जाति भेद, सी बाल विवाह, डी दास विवाह। 70. शूद्र को क्या कार्य सौंपा गया था? ए सेवा, बी शिक्षा, सी प्रशासन, डी लेखन। 75. वैदिक युग में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा था? ए अश्वमेध यज्ञ, बी राजसूय, वैश्वदेव, डी चैप्टर 4 thinkers, beliefs and buildings, cultural developments। 76. महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए गया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगढ़। 77. बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ए सिद्धार्थ गौतम, बी महावीर, कौशिक, डी बिंबिसार। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ए राजगिरी, बी बोध गया, सी सारनाथ, डी वैशाली। 79. बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? ए कुशीनगढ़, बी सारनाथ, सी गया, डी पाटलिपुत्र। बुद्ध के अनुयायियों का संगठन क्या कहलाता था? ए संघ, बी दल, सी समाज, डी परिषद। जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ईश्वरदेव, बी महावीर, सी पार्श्वनाथ, डी बुद्ध। 82. जैन धर्म के जवंती तीर्थंकर कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी महावीर स्वामी, सी ईश्वरदेव, डी अरिष्टनेमी। 83. महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए वैशाली, बी गया, सी पाटलिपुत्र। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? ए बुद्ध, संघ, धम्म, बी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सी सत्य, करुणा, अहिंसा,
डी वेद उपनिषद पुराण 45। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है ए जन्म मरण से मुक्ति, बी ध्यान, सी तपस्या, डी ज्ञान। E6 बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था? ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोधगया, डी वैशाली। 87 बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? A3, B4, C5, D8। 48 अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सूफी मत। 49 अहिंसा परमो धर्मम किस धर्म का सिद्धांत है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैदिक, डी इस्लाम। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं कौन सी हैं? ए हीनयान और महायान, बी वैष्णव और शैव, सी ब्राह्मण और क्षत्रिय, डी संघ और समाज। 9 पिटक किस धर्म का ग्रंथ है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म, डी सूफी मत। डी बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? ए संस्कृत, बी पाली, सी तमिल, डी खरोष्ठी। 93 महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? ए वर्धमान, बी सिद्धार्थ, सी नंद, डी अशोक। 9 बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक किस राजा ने किया? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बात का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता? ए धार्मिक स्नान के लिए, बी वस्त्र धुलाई के लिए, सी अनाज भंडारण के लिए, डी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। 96 हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ए तांबा, बी कांसा, सी लोहा, डी सोना। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी राखीगढ़ी। मिनेडुएट लोथल किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? ए किला, बी गोदाम और बंदरगाह, सी मंदिर, डी कब्रिस्तान। 99 हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? ए सरस्वती, बी दुर्गा, सी माता देवी, डी लक्ष्मी। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? ए विदेशी आक्रमण, बी बाढ़, सी जलवायु परिवर्तन, डी व्यापार।